सलामकुम। तो क्या चले मेरे मोटे भोसे वाला और भोसे के ठकियो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई। तो मेरी वीडियो ना बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास जो था उसके बाद कोई वीडियो भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब मैं वापसी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं हफ्ते में 2 दिहाड़े यूनिवर्सिटी गश्ता हूँ, लेकिन आज उन यूनिवर्सिटी वालों ने आज भी जुम्मे के दिहाड़े मुझे बुलाया था, जिसकी वजह से मैं आज लंग गया था, यानी चला गया था। तो ये देखे मेरा क्रश। अब इसको मैं बटे मारूंगा, लेकिन बटे मारने का दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि यार अपनी मोहब्बत को किसको दिल करता है कि वो अपनी मोहब्बत को बटे मारे। वो लादी गल है कि जो बटे सुन के आप समझ रहे हैं वो मार ले, तो यार वो तो फिर मोहब्बत में मारनी पड़ती है। नहीं तो अक्सर इसलिए नाराज हो जाती हैं कि आपका जो है घड़ी में हमेशा 6:30 ही बजे रहते हैं, और उन्हें यकीन दिलाने के लिए हमारी घड़ी में हमेशा 6:30 नहीं, हमारी घड़ी में 12 भी बजते हैं। तो इस वजह से मैं मजबूरी के तहत कुछ ऐसा वैसा करना पड़ता है। तो आज हम नई वीडियो बनाने आ गए। तो जैसा कि मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करते, मुझे बड़ा आप पे गुस्सा आता है यार। बहुत सारे टटी वालों, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक ही नहीं करते, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, मुझे डिग्रेड कर रहे। मैं डिग्रेड हो जाऊंगा, फिर मैंने वीडियो बनाना छोड़ देना है, और उसके बाद आप इतने अच्छे एक कंटेंट क्रिएटर से महरूम हो जाएंगे। तो आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, नहीं तो मैंने हो जाना है नाराज़। और मैं जब नाराज़ होकर डिग्रेड हो गया तो फिर आप इतने अच्छे क्रिएटर से हाथ धो बैठेंगे, तो आप ये गलती मत करें। तो ये देखिए जी, हम जाश पे चढ़े थे, उसके बाद हमने जाश पे से मार दी छाल। तो अब हम ले गए माल्टे में, यानी माल्ट में, यानी माल्टा में। तो माल्टा में बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि सर्दियों में आता है, तो हम इसलिए डायरेक्ट सर्दियों में माल्टे में ही ले गए। हमने कहा यार आज माल्टे में ही ले के चेक करते हैं माल्टे में क्या माल्टे शाल्टे मिलते हैं, कोई चंगे शंगे माल्टे मिलते हैं, क्यों इसका नाम माल्टा पड़ा है। तो अब हम ये देखने हैं कि इस एरिया का नाम माल्टा क्यों पड़ा है, और ये जगह कहाँ पाई जाती है, या ये जगह किधर है। तो ये देखिए जी, कार के बाहर कुछ लिखा है, हम लोग इसीलिए इसी कार में घुसेंगे। सिर्फ ये लिखा है रिस्ट्रिक्टेड एरिया कीप आउट, हम घुसेंगे। तुम क्या कर लोगे, वार्निंग दे रहे हैं हमें। यार तुम अपने पापा को वार्निंग दे रहे हो। अबे भोसड़ी वालों, तुम लोगों ने इतने कांड किए नहीं होंगे जितने कांड हमारे नाम पे उस वक्त थे, जिस वक्त हम लोग कांड करना जानते ही नहीं थे। हमारे नाम पे उस वक्त इतने कांड हो चुके थे। तो तुम लोग अभी बच्चे हो, जो काम तुम लोगों ने अभी तक किए नहीं है, हम वो काम करके भी छोड़ चुके हैं। तो इसलिए हमें मत बताया करो वार्निंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया कीप आउट। पुत्र, ये ऐसी जगहों पे हमारे ज़्यादा जाते हैं जिधर लिखा हो कीप आउट, क्योंकि किसी ने कहा था कि हमेशा वो किताबें पढ़ो जिन पर पाबंदी हो, और हमेशा वो काम करो जिन पर पाबंदी हो, ताकि तुम जाने जाओ, ताकि पता चले कि तुम मर्द हो ना कि औरत। जो जी ये काम तुमने करना है, ये काम नहीं करना। तुम लोगों के लिए एक लाइन खींच दी जाती है, एक लकीर खींच दी जाती है, या एक बात बोल दी जाती है कि तुम लोगों ने इस एरिया से आगे नहीं जाना। तो उस एरिया से आगे तुम लोग क्यों नहीं जाओ, जाकर चेक करो क्यों क्यों सारे कहते हो उस एरिया से आगे नहीं जाओ, और अपनी मर्दानगी का सबूत दो कि उस एरिया से आगे जाके कि उन्हें बताओ कि तुम मर्द हो। तुम महफिल में बैठ रहे हो तो लोग कहें ये मर्द का बच्चा आ गया, ये मर्द आया है, ना कि तुम महफिल में बैठो तो लोग कहें यार ये छोकरी या वे का यहाँ पे क्यों आ गए। और इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपनी पहचान बनाओ, लोगों को बताओ कि आप मर्द हो। ऐसे पप्पू बच्चों के साथ नहीं, प्योर जो बदमाश टाइप बंदे होते हैं ना, जो बदनाम टाइप बंदे होते हैं, उनके साथ बैठो। वो आपको बताएंगे कौन से काम आपको बदनाम कराते हैं और किन काम से आपका नाम होता है। क्योंकि जब नाम होगा बदनाम तो होंगे, क्योंकि हमेशा बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। क्योंकि जिसको लोग जानते ही नहीं होते उसको लोग क्या बदनाम करेंगे। आप तो एक हस्ती हो, आप लोगों को बताओ कि आप कुछ हो, आप इस दुनिया में रहते हो, ना कि बस चुपचाप आए और चुपचाप चल दिए। लोगों को बताओ कि आप इस दुनिया में आए थे, और सिर्फ इस दुनिया में आए नहीं थे, इस दुनिया में हुक्मरानी करने के लिए आए थे। जैसा कि देखें, ये भोसरी वाला मुझसे बेतुकी एंगल कर रहा था, तो मैंने इसका भोसड़ा फाड़ दिया। तो ये भोसरी वाला भी आ गया, और मेरी जो एनर्जी इससे कम थी, लेकिन फिर भी मैंने इस भोसरी वाले का भोसड़ा फाड़ दिया है। इस भोसरी वाले पे मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैंने इसको किल कर दिया। तो ये अब हम अपनी एनर्जी बूस्ट करते हैं और कोई गन शन दूसरी उठाते हैं कि ये M762 हम उठाते हैं, और इसके अलावा अब दूसरे वाले के पास चलते हैं, देखते हैं उसके पास क्या है। और अपनी ये जो दूसरी बेकार सी गन है ये सूट के तो हम लोग कोई अच्छी सी गन चुक लेते हैं, और उसके बाद आगे जाके सबका बोशा फाड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़ यही अच्छी गन लग रही है, क्योंकि वो गोलियाँ चलाते हुए हिलती नहीं है, वो सीधा जिस पे निशाना रखा हो उसी को
ड्रल और ड्रल करके किल कर देती है। तो ये एक भूसी का हो रहा है, तो अब हम इसका भूसा फाड़ते हैं। तो ये देखिए जी गाइस, हमने इसका भी भूसा फाड़ दिया है। तो ये भूसी का अब आइंदे के बाद हमसे उंगल नहीं करेगा। तो ये किस भूसी वाले ने मुझे मारा यार, ये भूसी वाले को मैं नहीं छोड़ता अब की गेम में। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं दूसरी गेम के शुरू में। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमें भूसी का फिर अपनी क्रश को देखना पड़ेगा। तो जल्दी से इस भूसी वाले को ज़्यादा देखना ना पड़े, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसको सिर में बटा मारते हैं, क्योंकि मुझे बड़े व्यूअर्स ने कहा है कि आप इसके सिर में बटा नहीं मारते। तो ये देखें जी व्यूअर्स, मैंने आपके लिए इसके सिर में बटा मार दिया। तो ये एक और बटा हमने इसके सिर में मार दिया। तो अब हम यहाँ पे बहुत गुस्सा रही है, एक और बटा सिर पे मार दिया। तो ये भूसी का हमारी तरफ देख के हंस रहा था। तो अब हम फिर जहाज़ में बैठ गए। तो अब हम जहाज़ पे से टापो टाप जाएंगे और सीधा इस दफ़ा हम लोग सोनोविका वेले ब्रिज में उतरेंगे। भाई क्या बोला आपने? सोनेका मिलिट्री बेस में उतरेंगे ना यार। यार क्या बोला नहीं समझे यार। एक तुम गरीबों का यही मसला है, तुम लोगों को अमीर जगहों के नाम ही नहीं पता होते। सोस्नोका मिलिट्री आइल बेस पे अब हम उतरेंगे और उधर जाके हम लोग शुगर मेला करेंगे। तो उसके बाद अब कोई भोसरी वाले ने मेरे से नाम पूछा, तो मैंने उसका भोसा फाड़ देना है। तो अब हम यहाँ पे टापो टाप लेंगे और उसके बाद आगे जाके शुगर मेला करेंगे। जो बंदा हमें लबा हम उसका भोसा फाड़ देंगे। और मुझे तो अपने नीची जराओं से ये भी पता चला है, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पता चला है कि वो जो है वो इस मिलिट्री बेस में उतर है। कौन से मिलिट्री बेस? अभी भोसड़ी के जो मिलिट्री बेस है, तूने इस मिलिट्री बेस में आके बुन मरानी है। गजब बेइज्जती है। तो ये अब हम बेस में उतर गए। तो हम टापो टाप पहले इस छत पे चलते, और इस छत पे या इस घर में हमें जो अच्छा मिला हम वो लूट लेंगे। और ये कोई भोसरी के सामने से भी एक आ रहा है और दूसरा एक उतर भी चुका है। तो जैसे ही हमें यहाँ पे कोई बंदा दिसेगा तो हम यहाँ पे से पहले लूट शूट करके उस बंदे को सीधा मत्थे पे फायर मारेंगे, क्योंकि जिस एरिया में हम आए उस एरिया में को है। अबे भाई ये वही है जिसने आपको पिछली गेम में किल किया था। तो भाई फिर इसे आने दो, इसको हम बंदे का पुत बनाते हैं। इसे बताते हैं कि तुम लोग जो गलत पापा से तुम लोगों ने उंगल कर लिया, तुम लोग इस गेम में घुसे क्यों? इस गेम में घुसे तो तुम लोगों ने अपने इस पापा को किल किया क्यों? तो अब ये माजरत ही हमसे करते रहेंगे और हम इन्हें बताएंगे कि इनने अपने पापा से गलत उंगल कर लिया है। तो अब हम गाइस यहाँ पे से चलते इस घर में, और इस घर में जो हमें अच्छा लूट का सामान मिला तो वो हम लूट लेंगे। और उसके बाद आगे शोल मेला करके तो आगे जो हमें दिशा हम उसको किल कर देंगे। तो गाइस हमने 2 गन्नेशन उठा लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे से इसके ऊपर से नाच के ट्रप के जाएंगे और इन्हें बताएंगे कि हम टापो टाप ट्रप के जाते हैं। यार हम लोग ऐसी जगह से भी नच ट्रप जाते हैं जो ना लंगी जाते हैं ना टपी जाते हैं, हम उस जगह से भी टप जाते हैं। तो ये देखे जी, ये डब्बा ना लंघने का था ना टपने का था, लेकिन हम इस डब्बे पे से टप गए। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे से आगे जाएंगे और मज़ीद जो है हमें कोई वेपन शेपन अच्छा मिला तो वो ढूंढ लेंगे। लेकिन ये कोई भोसरी का बाहर आ रहा है तो हम पहले ऊपर जाके कोई अच्छा सा वेपन ढूंढते, नहीं तो ये भोसरी का फिर आके मुझे किल कर लेगा। और उसके बाद इसकी इतनी लंबी लंबी आंखें कौन सुनेगा, इसकी जो इतनी लंबी लंबी गप्पे होंगी वो कौन सुनेगा। तो ये बस हम लोग यहाँ पे से कुछ अच्छी चीज़ उठा लेते हैं और उसके बाद सीधा भोसरी वाले के सर पे फायर मारेंगे। तो ये हम लोग यूज़ी उठा लेते हैं इसकी जगह। और अब हम चल के आगे इसके भोसरी वाले के जो आगे नज़र आए उसका भूसा फाड़ देंगे और उसे बता देंगे कि उसने पापा से गलत उंगल की थी। तो अब वो हमसे माजरतें भी करता रहेगा, हम उसे तब भी माफ़ नहीं करेंगे। तो गाइज़ अभी तक तो हमें कोई बंदा दिस नहीं रहा, तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडू न्यूज़ का हुटा।